अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार कुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान पीकिंग एट द राइट टाइम, क्योंकि जनाब वर्ल्ड कप से पहले इस ट्राई सीरीज़ की बड़ी अहमियत थी। बड़े सवालात थे कि न्यूजीलैंड की बाउंसी विकेटों पर पाकिस्तान की टीम कैसा खेल पेश कर सकेगी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ थे पाकिस्तान का ट्राई सीरीज़ में। पाकिस्तान ने इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर अपनी इस ट्राई सीरीज़ के फाइनल तक रसाई की उम्मीदों को तकरीबन जो है वो यकीनी बना लिया है, अनलेस कि अगर कोई अल्लाह ना करे आखिरी दो मैचेस में गड़बड़ हो। लेकिन एक बहुत अच्छा स्टार्ट है पाकिस्तान का। आज न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान की बॉलिंग नसीम, शाहीन, हसनैन की गैर मौजूदगी में भी बड़ी कमाल की बॉलिंग की, 147 फॉर 8 रिस्ट्रिक्ट किया। और फिर बाबर आजम, आज अगर रिजवान नहीं चले तो बाबर ने स्टेप इन किया और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, इंटेंट भी थी। और आज जो सबसे अच्छी बात जिस पर पाकिस्तान की कौम मेरे ख्याल में आज बड़ी खुश होगी, आज क्रिकेट फैंस टाइम लाइन पर सब लोग कह रहे हैं कि हम ये कहते आ रहे थे कि आपको इस मिडल ऑर्डर के अंदर अगर कोई तब्दीली नहीं करनी, लेकिन कम से कम शफलिंग कर लीजिए। तो आज हमें शादाब खान भी दिखाई दिए और जब जब उनको भेजा गया है अच्छी परफॉर्मेंस की है। फिर नवाज़ ही बैटिंग करने आए। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन हम सारे एंगल से इस चीज़ को कवर करेंगे कि क्या वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब मज़ीद क्या हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे मिडल ऑर्डर पर जो सवालात थे क्या वो कंप्लीट हो गए हैं, उनकी तरफ निशानदही अब भी की जा सकती है। लेकिन चूँकि अच्छी परफॉर्मेंस है तो वेल डन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की जीत के बाद यकीनी तौर पर फैंस भी खुश हैं और टीम का मोराल भी हाई हुआ होगा। बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम और साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, यकीनी तौर पर बड़ी खुशी का दिन है आज, चूँकि ना सिर्फ टीम जीती है बल्कि आवाम की कुछ मुतालबात भी थे, यानी कि शादाब खान ऊपर खेलने, हमारे इंटेंट अच्छा हो। तो इट वॉज अ परफेक्ट मैच फॉर पाकिस्तान और यकीनी तौर पर यहाँ से मजीद अब हम बिल्ड डाउन कर सकते हैं और न्यूजीलैंड जाके जीतना यकीनी तौर पर एक आपका मोराल बूस्टर भी है। बिल्कुल, इससे कॉन्फिडेंस में बहुत होगा और न्यूजीलैंड जैसी टीम को जो अपने ग्राउंड पर खेल रही है, अपनी कंडीशंस में खेल रही है, स्टार प्लेयर्स उनके पास, मजबूत टीम है उनके पास, उसको 147 पे रोकना, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। आखिरी अगर आप 4 ओवर देखें, 17वें ओवर में वसीम ने 5 रन दिए, 18वें ओवर्स में मेरा ख्याल है धानी थे, उन्होंने 7 रन दिए, 1 विकेट ली। 19वें ओवर में 5 रन हारिस ने दिए, 3 विकेटें ली। और 20वें ओवर में अगेन वसीम ने 1 विकेट ली और 5 रन दिए। यानी आखिरी 4 ओवर में जो डेथ ओवर्स कहलाते हैं 22 रन और 5 विकेट। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस है और स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में अब तो बड़े अच्छे पावर हिट होते हैं शायद भाई। लेकिन शादाब को जो प्रमोट किया, इससे पहले हमने नवाज़ को प्रमोट एक दफ़ा किया था, शादाब इसी तरह अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा खेले थे, थोड़ा सा फिर सिलसिला रुक गया था एशिया कप के बाद। 7 मैचों में हमने ज़्यादा ट्राई आउट नहीं किया, लेकिन आज फिर कामयाबी मिली। तो आप समझते हैं ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और हमें जो ये जो ऑप्शन रोका था, ठीक है, समझ में आता है मिडल ऑर्डर को हम थोड़ा आजमा रहे थे, लेकिन शायद सोल्यूशन यही है इस वक्त शॉर्ट टर्म। बिल्कुल यही सोल्यूशन होना चाहिए वर्ल्ड कप में। आगे भी इसी को लेके जाएं कि अगर 3 पे फखर वापस आते हैं तो 4 पे शादाब और 5 पे नवाज, 6 पे हिटर और फिर 7वें नंबर पे आपका कोई एक और अच्छा सॉलिड बैट्समैन जो अगर कोलैप्स हो तो वो उसको संभाल ले, और फिर 4 आपके बॉलर्स। अगर आप शादाब को नवाज के ऊपर लाते हैं तो आपको एक बॉलर आप एक्स्ट्रा, छठा बॉलर आप यूज कर सकते हैं। जी। वो ऐसा बॉलर हो जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता हो, जैसा वसीम जूनियर है, तो आप एक बॉलर ऐड कर सकते हैं। और बाबर आजम ने यहाँ इंग्लैंड के आखिरी मैच के बाद जाते हुए यही कहा था कि हम बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम टीम में तब्दीली करेंगे, उन्होंने कहा था हम बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करेंगे। तो ये एक अच्छा वेलकम साइन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। रज़ा से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक पे जाना है, वापस आकर इस मैच के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो जनाब वर्ल्ड कप से पहले 2 जीत यकीनी तौर पर पाकिस्तान को जो है वो हौसला देंगी। रज़ा, आई थिंक जब आप वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब कोई टूर्नामेंट, वो भी जब पाकिस्तान से बाहर है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन जस्ट फिर वही बात है कि ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए जो इंटेंट आपने, क्योंकि हमारे मिडल ऑर्डर में भी आप देखा आज हैदर एक अलग जोन में दिखाई दे रहे थे और शायद अल्लाह करे बाकी जो हमारे इफ्तिखार और आसिफ को जब मौका मिले तो ये नवाज़ और शादाब की जो लो की विकेट्स हैं, और खुदा ना खास्ते आउट होते भी हैं तब भी हमारे पास बैट्समैन तो रहते हैं, बट आई होप कि कंटिन्यू रहे। देखिए, मेरे ख्याल से तो रहेगा क्योंकि जिस तरीके से अभी शाहिद भाई ने भी बताया था और पहले बाबर का भी बयान अगर हम पढ़ें तो इससे बात से अंदाज़ा होता है कि बाबर ने बोला था कि हम ऊपर नीचे करके देखेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था। देखें, शादाब प्रूव कर चुके हैं, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, PSL में भी शादाब ने अपने ग्लिम्स दिखाए थे और आज जब उनको ऊपर भेजा गया उन्होंने परफॉर्म किया। अब देखें, नवाज़ को भी उन्होंने प्रमोट किया। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान टीम सिचुएशन के हिसाब से भेजेगी। एक को मेरे ख्याल से परमानेंट रख लें, एक को सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। और देखें, हैदर का भी जिस तरीके से आपने बोला इंटेंट बहुत अच्छी नज़र आई, क्योंकि देखें वो हैदर मुसलसल शॉर्ट पिच पे स्ट्रगल कर रहे थे। आज भी पहली बॉल उनको जो हुई शॉर्ट पिच हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको उठा के बाउंड्री के पार फेंका, छक्का मारा। तो ये इंटेंट
जो हम अक्सर बहस हो रही थी पाकिस्तान टीम में इंटेंट नज़र नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये शायद टीम मैनेजमेंट का मुसलसल इन खिलाड़ियों पे भरोसा ही है, जिसकी वजह से शायद ये वर्ल्ड कप में ये हमें रज़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि एटलीस्ट इस लड़कों को पूरा चांस मिल रहा है। कहीं ऐसा नहीं किया सिलेक्शन कमेटी ने या जो हमारी टीम मैनेजमेंट है कि लड़कों को इन आउट किया हो, हालांकि प्रेशर बहुत। लॉकी फर्गूसन नहीं खेले और थोड़ा सा उनके इंजरी के मसाइल हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ पे था रहा। लेकिन इंटेंट हमने कल डिस्कस कर रहे थे हम ये प्रोग्राम के अलावा भी कि शायद बमूमा साउथ अफ्रीका में और केन विलियमसन, ये एक मुझे लगता है कि एक है ऐसा जोन जहाँ न्यूजीलैंड को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज जब चैपमैन आए थे या जब उसके बाद दीगर बैट्समैन आए तो टोटली डिफरेंट एक इंटेंट दिखाई थी। जिससे पहले जिस तरह वो खेले थे केन विलियमसन, जिस अंदाज से वो आउट हुए, वो मुझे लग रहा है कि इसको वो तब्दील करना चाहेंगे और ये शायद उनके लिए भी इस टूर्नामेंट में एक वेकअप कॉल है फॉर द वर्ल्ड कप, बिकॉज उनकी बैटिंग में आज बहुत ज़्यादा इंटेंट की कमी थी। हम पाकिस्तान के बारे में तो कहते हैं, और आज न्यूजीलैंड का इंटेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफेंसिव था। एग्जैक्टली देखें केन विलियमसन वही अगर उनकी पाकिस्तान की किट पहना दी जाए तो सेम वही शायद मसाइल थे जो पाकिस्तान टीम फेस कर रही थी। स्लो बैटिंग की, उनसे हिटिंग नहीं हो रही थी। और अगर हम केन विलियमसन का पूरा कैरियर देखें, शायद उनकी इसी टाइप की बैटिंग रहती है। शुरू में स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना पेस जनरेट अपना इनिंग्स को पेश करते हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन अगर हम देखें उनके ऊपर आज गप्टिल नहीं खेले थे, गप्टिल से ओपनिंग नहीं करवाया, तो शायद न्यूजीलैंड को वो फेयरी स्टार्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से विलियमसन की जो इनिंग थी शायद ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो मेरे ख्याल से विलियमसन वहाँ पे तो कवर कर लेंगे, लेकिन अगर ऊपर से जल्दी आउट हो जाएगा तो विलियमसन की ऐसी इनिंग्स में न्यूजीलैंड को नुकसान ही होगा। बिल्कुल। और आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी था, मैं बता देता हूँ सोशल मीडिया पे स्पेशली, कि नसीम शाह और जो हसनैन है उनकी वायरल इन्फेक्शन ज़रूर है, लेकिन बताया जा रहा है कि इतना कोई मसला नहीं है। शायद अगले मैचेस में आई थिंक मंगल को पाकिस्तान को मैच खेलना है, उसके लिए दस्तियाब होंगे। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, रहता कल वो स्टेटमेंट रमीज राजा साहब का जो कल रिप्ले में दिया, वो बड़ा वायरल हुआ, इंडिया तक में उसकी बड़ी बास गश्त सुनाई दी। और मुझे लग रहा है कि वाकई फिर हमें कल अंदाज़ा हुआ कि शाहीन कितना बड़ा ब्रांड है, उनका होना ना होना कितना बड़ा फ़र्क है। बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान से कोई चेयरमैन किसी प्लेयर की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें और भारत में उसको इतना डिस्कस किया जाए। दे वर डिस्कसिंग द शाहीन फैक्टर, और उनको भी पता है कि उनके बुमराह वहाँ नहीं है, उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है। आई थिंक दिस इज अ मैसिव बूस्ट फॉर पाकिस्तान। आपने रिस्पांस देखा ना, उस रिस्पांस के अंदर अब बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, जिसके अंदर एक पाकिस्तान की बॉलिंग का खौफ भी हो सकता है, एक अपनी टीम की जो कमज़ोरी है उसको भी वक्त से पहले देखना, और दूसरा शाहीन का खेलना वर्ल्ड कप में वैसे भी आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा है। देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है हमेशा बहुत हाई प्रेशर वाला होता है, उसमें जो इम्पैक्ट वाले प्लेयर होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा मैटर करती हैं। शाहीन का लास्ट टाइम पाकिस्तान एक ही मरतबा इंडिया से जीता है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, बिल्कुल, और उसमें शाहीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो मेरे ख्याल से वो इम्पैक्ट जो था शाहीन के, वो अभी तक इंडियंस के जहन में अभी तक ताज़ा है, वो भूले नहीं है उसको। यही वजह है कि उनको, आपने सही बोला है, वो खौफ ही है कि शाहीन, क्योंकि देखें इंडियंस का हमेशा जो टॉप ऑर्डर के लिए मसला है, जो अंदर आती है बॉल, लेफ्ट आर्म बॉल, वो उसमें फंसते हैं या शाहीन अफरीदी या मोहम्मद आमिर। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से वो शाहीन की जो प्रेजेंस होगी, तो मेरे ख्याल से उनकी प्रेजेंस से ही इंडियन टीम पे जो दबाव पड़ेगा, उसकी वजह से वो परेशानी का शिकार। ठीक है रज़ा, बता दीजिएगा पाकिस्तान का मैच तो मंगल को, कल आराम का दिन है और फिर पीर को, तो क्या लग रहा है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के लिए? तो अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड बांग्लादेश का तो कल मैच है, कल है, पीर को आराम का दिन है, पीर को आराम का दिन। तो कल जो टीम अब देखना है, न्यूजीलैंड अगर बांग्लादेश अपसेट कर देता है न्यूजीलैंड को, तो फिर ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि न्यूजीलैंड की होम कंडीशन में सीरीज़ हो रही है फिर फाइनल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुँच जाएगा। अब दूसरी टीम के लिए मुकाबला है, वो देखते हैं कि कल किस तरीके से सिचुएशन होती है मैच की। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को भी टीम अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से बांग्लादेश भी इतनी बुरी टीम नहीं है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें, बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके पहले भी मार चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा कलीम आपका। और यकीन तौर पर बांग्लादेश ने एक ज़रूर डिसीजन लिया कि अपने तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को घर छोड़ के आए हैं, इस बार नई टीम लेकर आए। शाकिब अल हसन आई होप कि वो कप्तानी कर लें, जो कि कप्तान अनाउंस किए गए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ना ट्रॉफी अनवेलिंग में शिरकत की, ना वो पहला मैच खेले। तो ये मुझे कुछ लग रहा है कि कोई परफेक्ट सिनेरियो नहीं है। लेकिन बांग्लादेश बहरहाल मुझे लगता है रज़ा कि शायद इन कंडीशन में दे आर ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल, क्योंकि वो एशिया की और अपनी विकेटों पर बहुत अच्छी टीम है, पर बाहर हमेशा उनकी बैटिंग में बहुत प्रॉब्लम दिखाई देती है और बॉलिंग उस मयार की नहीं है
जैसे कि दुनिया के बाकी टीमों के पास है। तो थोड़ा सा मुझे एक्स फैक्टर की कमी दिखाई देती है और इसलिए आपको याद होगा कि वर्ल्ड T20 में भी बहुत बुरी तरह इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कुरान रिप्ले में आज के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं जनाब कि पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहे। हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, कल संडे है, आप सब भी लोग घरों में आराम कीजिएगा, कल एक न्यूट्रल मैच एंजॉय करें और फिर एक दिन आराम के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे को पाकिस्तान का मैच है, उस पर हम मंडे को बात करने के लिए हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।